वासुदेव नगर नाम का एक हरा भरा गांव था। बाहर से देखने में यह गांव बहुत ही सुंदर लगता था, लेकिन इसी गांव के लोगों पर बहुत संकट छाया हुआ था। वासुदेव नगर में एक भी अमीर आदमी नहीं था। सभी लोग गरीबों वाली जिंदगी जी रहे थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि गांव वाले मिट्टी की रोटी बनाकर उसे खाया करते थे, और कभी कभी तो खाना न मिलने पर किसी किसी आदमी की जान चली जाती थी। और उसका एक ही कारण था, भुल्ला बदमाश। भुल्ला बदमाश हर हफ्ते गांव में डकैती डालने आता था और बोलता, चलो चलो गांव वालों, इस हफ्ते जितने भी पैसे तुम लोगों ने कमाए हैं वो सब पैसे यहाँ पर लाकर रख दो। अगर कोई आदमी उसका विरोध करता तो भुल्ला बदमाश उसे पूरे गांव वालों के सामने अपनी बंदूक से उड़ा देता था। सभी गांव वालों के अंदर भुल्ला बदमाश का खौफ बैठा हुआ था। वासुदेव नगर गांव में ही एक बेहद गरीब परिवार रहता था, जिसमें कुल 2 लोग रहा करते थे, एक छेना और उसके पापा रामू। वो दोनों भी बहुत गरीबी से जूझ रहे थे। रामू हर सुबह अपने छोटे से खेत में खेती करने जाता था, और उसी से जितने भी पैसे मिलते उन पैसों से रामू और उसके बेटे छेना को बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। भले ही रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत ही अच्छा था। हर रात सोने से पहले रामू अपने बेटे छेना को बोलता, बेटा 2 वक्त की सूखी रोटी स्वीकार कर लेना, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी को बर्बाद मत करना, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने लालच के कारण किसी को परेशान किया, समझ जाना कि उस वक्त से तुम्हारा बुरा समय शुरू हो गया है। छेना भी अपने पापा की बात हमेशा गौर से सुनता और उसका पालन करता था। एक दिन की बात है, सुबह के 6 बजते ही रामू जल्दी जल्दी उठकर खेत की तरफ निकल गया, क्योंकि आज खेत में उसे ज्यादा काम करना था। खेत में पहुंचकर वो आराम से अपना काम करने लगा, लेकिन उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, इसलिए रामू थक हार कर नारियल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। हे भगवान, एक तो हम जैसे गरीब लोग इतनी मेहनत से 2 पैसे कमाते हैं, ऊपर से तू गर्मी भी कम नहीं करता। क्या होगा हम जैसे गरीबों का? रामू इतना सोच ही रहा था कि उसे जमीन पर एक पत्र गिरा मिला। रामू ने सोचा, ई का है बे, मेरे खेत में किसने अपना पत्र गिरा दिया है। वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस पत्र को उठाकर पढ़ता है। उस पत्र में लिखा हुआ था, रामू, कब तक तू कुत्तों वाली जिंदगी जीता रहेगा? अगर तुझे 1 दिन के अंदर करोड़पति बनना है तो हमारे पास आ, हम लोग तुझे 1 दिन के अंदर ही करोड़पति बना देंगे, फिर तुझे कुत्तों वाली जिंदगी से छुटकारा मिलेगा। हमारा एड्रेस है ढिंचक गली, छमिया लाल के पान की दुकान के बगल में, जल्दी आ जा। रामू यह देखकर हैरान हो गया। उसने सोचा, ऐसा भी होता है क्या? बस 1 दिन में सही में मुझे करोड़पति बना देंगे ये लोग? चलो एक बार आजमा कर देखते हैं। वैसे लगता नहीं है कि यह असली होगा। अगर ऐसा रहता तो सभी लोग इसी तरीके का इस्तेमाल करके करोड़पति बन जाते। चलो चलकर देखते हैं। रामू पत्र में बताए गए एड्रेस पर पहुंचा। वहां पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। रामू को डर तो लग रहा था, लेकिन उसे भी पैसे कमाने थे, इसलिए उसने डर का गला घोंटकर अंदर कदम रखा। लेकिन अंदर घुसते ही रामू की सांस गले में अटक गई। वहां पर और कोई नहीं बल्कि भुल्ला बदमाश था, जो कि शराब पी रहा था। रामू ने बोला, तुम तो भुल्ला बदमाश हो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हमारे गाँव को हर हफ्ते लूट लूट कर थक चुके हो क्या, जो आज मुझे यहाँ लूटने के लिए बुलाया है? अगर ऐसी बात है तो पहले ही बता दूं कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है जो तुम लूट सको। भुल्ला बदमाश रामू के पास आया और बोला, मुझे भी मालूम है कि तू एक गरीब किसान है, लेकिन तू ईमानदार भी है, इसलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। रामू हैरान हो गया, मैं ईमानदार हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना है? और साफ साफ बोलो कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। भुल्ला बदमाश हंसते हुए बोला, मेरा एक काम अच्छे से कर दो, पूरे के पूरे 15 लाख रुपए दूंगा, बोलो राजी हो? रामू 15 लाख रुपए सुनते ही खुश हो गया और बोला, हाँ भुल्ला भाई, मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। वैसे मुझे करना क्या होगा? भुल्ला बदमाश ने बोला, खून, तुम्हें वासुदेव नगर गांव के मुखिया का खून करना होगा, क्योंकि उस मुखिया ने आज से कुछ सालों पहले मेरे भाई को गोली मारकर गुड मॉर्निंग कर दिया था। तब से मैं वासुदेव नगर गांव में हर हफ्ते सभी का पैसा लूटने आता हूँ और मुखिया को भी परेशान करता हूँ। जल्दी बताओ, कर पाओगे ये काम? लेकिन खून का नाम सुनते ही रामू गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे ईमानदार आदमी को ऐसा काम करने को बोलने की? मैं सूखी काली रोटी खा सकता हूँ, लेकिन अपने फायदे के लिए किसी इंसान को नहीं मार सकता। मैं यह काम हरगिज नहीं करूंगा। भुल्ला बदमाश जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है रामू, जैसी तेरी मर्जी। मैंने तुझे इसलिए चुना था कि सब लोग तुझे ईमानदार समझते हैं, इसलिए तू अगर किसी को मार भी देगा तो कोई तुझ पर शक नहीं करेगा। लेकिन अब तू चाहता ही नहीं है करोड़पति बनना, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मुझे इतना मालूम है कि तू कुछ दिन बाद अपने आप यहाँ दौड़ते हुए आएगा और काम मांगेगा। रामू ये सब बात अनसुनी कर सीधा अपने घर चला गया। छेना ने अपने पापा को इतनी जल्दी आते हुए देखकर बोला, पापा इतनी जल्दी क्यों आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? रामू ने बोला, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस आज काम करने का मन नहीं कर रहा था, मुझे आराम करना है। इतना कहकर रामू सोने चला गया। देखते ही देखते रात हो गई। अचानक रामू को किसी के रोने की आवाज आने लगी।
रोने की आवाज सुनकर रामू की नींद खुल गई। उसने जोर से चिल्लाया, कौन है? कौन रो रहा है? वो थोड़ा सहम कर नीचे गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखते ही रामू का दिल पसीज गया। उसका बेटा छेना रोते रोते मिट्टी की रोटी खा रहा था। रामू उसके पास गया और बोला, बेटा छेना, ये तुम क्या कर रहे हो? छेना ने बोला, पापा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मैं यह मिट्टी की रोटी बनाकर खा रहा हूँ। बहुत भूख लगी हुई है। रामू यह सब बातें सुनकर रोने लगा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल कुछ न कुछ करके अच्छा खाना लाऊंगा घर, फिर हम दोनों आराम से बैठकर खाएंगे। चलो, रात हो गई है, सो जाओ। रामू भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी, क्या फायदा इतनी ईमानदारी का जब मेरा खुद का बेटा मिट्टी की रोटी खा रहा है। नहीं, अब और नहीं, मैं भुल्ला बदमाश के पास जाकर उसका काम करूंगा, क्योंकि मुझे अपनी यह गरीबी देखी नहीं जा रही। मैं कल सुबह ही भुल्ला बदमाश के पास जाऊंगा। इतना सोचकर वो सो गया। सुबह हो गई। रामू बिना अपने बेटे को कुछ बताए भूखे प्यासे भुल्ला बदमाश के अड्डे पर पहुंचा। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, क्योंकि कल ही उसने भुल्ला बदमाश को बुरा भला बोलकर उसके काम को ठुकराया था और आज वह उसके पास वही काम मांगने जा रहा था। लेकिन हिम्मत करके वो अंदर गया। भुल्ला बदमाश आराम से शराब पी रहा था। रामू ने गिड़गिड़ाते हुए बोला, भुल्ला भाई, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं गाँव के मुखिया को मारूंगा, बस मुझे 15 लाख रुपए दे देना। भुल्ला जोर जोर से हंसने लगा। सुना तुम लोगों ने, इसे मेरा काम करना है। कल तो ये बड़ा ईमानदार बनकर यहाँ से ज्ञान देकर गया था और आज मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। मैंने बोला था कि पक्का तू मेरे पास काम मांगने आएगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी अपनी बात से पलट जाएगा। चल, देर से आए दुरुस्त आए। कम से कम तुझे समझ में तो आया कि आज के जमाने में ईमानदार बनकर कुछ हासिल नहीं होता। चल, ये बंदूक पकड़। इसी बंदूक से आज रात तुझे मुखिया के घर में घुसकर उसका गुड मॉर्निंग करना है। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके काम खत्म करके वहाँ से भाग जाना, क्योंकि अगर इसमें मेरा नाम आया तो जेल जाने से पहले मैं तुझे भी मरोड़ दूंगा। समझा क्या? रामू ने कहा, ठीक है, आज रात मैं आपका काम कर दूंगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना। इतना कहकर रामू वहाँ से चला गया। वह रात होने का इंतजार करने लगा। इधर छेना बहुत परेशान हो रहा था। आखिर मेरे पापा कहाँ गए? सुबह से उनको नहीं देखा है। चलो उनके खेत जाकर देखता हूँ। लेकिन खेत पहुंचकर देखने पर भी वहाँ रामू नहीं था। छेना जोर जोर से रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि गरीबी के कारण उसके पापा ने कुछ गलत कदम उठा लिया है। उसने पूरे गाँव में अपने पापा को खोजना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सूरज ढल गया और रात हो गई, लेकिन छेना को रामू कहीं नहीं दिखा। उसने हार मान ली और अपने घर में आकर रोने लगा। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसका बाप अब एक खूनी बन चुका है, जो आज रात गांव के मुखिया का गेम बजाने वाला है। जैसे ही देर रात हुई, रामू चुपके से मुखिया के घर में घुस गया। मुखिया जी अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। रामू के हाथ थरथरा रहे थे, लेकिन गरीबी से परेशान होकर उसने गोली चला दी और वहां से भाग गया। मुखिया बिस्तर पर ही तड़प तड़प कर मर गया। इधर रामू ने भुल्ला बदमाश के पास जाकर उसे गुड न्यूज दी। भुल्ला को जैसे ही पता चला कि मुखिया जी का खेल खत्म हो चुका है, वो जोर जोर से नाचने लगा। उसने खुशी से बोला, मुझे लग तो नहीं रहा था कि तू इतना बड़ा काम इतनी जल्दी और आसानी से कर देगा, लेकिन तूने एक ही रात में पूरा काम निपटा दिया। वैसे तुझे किसी ने देखा तो नहीं मुखिया को मारते हुए? रामू ने बोला, नहीं भुल्ला भाई, मुझे किसी ने नहीं देखा। आप जल्दी से मेरे 15 लाख रुपए दे दो, क्योंकि मेरा बेटा घर में बहुत परेशान हो रहा होगा। भुल्ला भाई ने पूरे के पूरे 15 लाख रुपए रामू को दिए। पैसे लेकर रामू सीधा अपने घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके बेटे छेना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। रामू ने बोला, चिंता मत कर बेटे, मैं आ चुका हूँ और खुशखबरी भी लाया हूँ। अब हम लोग गरीब नहीं रहे, हम लोग अब लाखों में खेलेंगे। अपने पापा को देखकर छेना जोर जोर से कूदने लगा और बोला, पापा आप आ गए। मैंने पूरा दिन आपको खोजा, लेकिन आप मिले ही नहीं। वैसे आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? रामू ने बात को काट दिया और बोला, तू वो सब छोड़, चल आज हम लोग बाहर बहुत बड़े ढाबा में खाना खाएंगे। छेना ने रामू से फिर पैसे के बारे में नहीं पूछा और सीधा ढाबा में खाना खाने के लिए चल दिया। बहुत दिन बीत गए। रामू ने खेत जाना भी बंद कर दिया था। बस पूरे दिन घर में बैठकर दोनों बाप बेटे बढ़िया बढ़िया खाना खाते थे। एक तरफ गांव में मुखिया जी की हत्या का मातम छाया हुआ था और इधर रामू और छेना मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन अभी तक रोज सोने से पहले छेना के दिमाग में ये बात आती थी, आखिर मेरे पापा के पास अचानक से इतने पैसे आए कहाँ से? और ये बात मैं जब भी पूछता हूँ तो मेरे पापा बात क्यों पलट देते हैं? ऐसे ही चलता रहा। लेकिन 2 महीने बाद रामू के सारे 15 लाख रुपए खत्म हो गए। इतनी जल्दी उसने मौज मस्ती में पूरे पैसे खत्म कर दिए थे। लेकिन उसे फिर से भुल्ला बदमाश की याद आती है। उसने सोचा, टेंशन क्यों लेना, जब भुल्ला बदमाश है उसी के पास जाकर फिर किसी का गेम बजाने का काम लेता हूँ। फिर जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अय्याशी करूंगा। अपनी तो लाइफ सेट है भिड़ू। वह तुरंत भुल्ला बदमाश के अड्डे जाने के लिए निकल गया। लेकिन इस बार उसके बेटे छेना ने उसे देख लिया था। उसने भी अपने पापा का पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में छेना सोचते हुए जा रहा था, आज देखता हूँ आखिर मेरे पापा जाते कहाँ हैं पैसे लेने। बहुत देर
बाद रामू भुल्ला बदमाश के अड्डे पर पहुंचा और सीधा अंदर घुस गया। उसके साथ साथ छेना भी वहां तक आ गया था और छुप छुप के देखने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। रामू भुल्ला के पास जाकर बोला, प्रणाम भुल्ला भाई, मैं याद हूँ ना जिसने मुखिया जी का गेम बजाया था। भुल्ला ने बोला, अरे हाँ हाँ याद है, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन अब क्यों आए हो यहाँ? मुखिया जी को मारकर जो पैसे मिले थे वो खत्म हो गए क्या? फिर से किसी को टपकाने का काम मांगने आए हो ना? रामू हंसते हुए बोला, आप तो बहुत समझदार लगते हो। चलो जब सब कुछ समझ ही चुके हो तो नया काम दो जिससे मुझे बहुत सारे पैसे मिले। ये सब बातें सुनकर छेना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बस बहुत हुआ, मतलब यह तरीका था जिससे उन्होंने एक दिन में इतने सारे पैसे कमा लिए थे, लेकिन अब और नहीं। एक तो मुझे ज्ञान देते थे कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान मत करना, लेकिन यहाँ खुद दूसरे की जान ले रहे हैं। लेकिन ऐसा घटिया बाप ना हो वही अच्छा है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। छेना सीधा वहाँ से वासुदेव नगर गांव के थाने में गया और वहाँ के इंस्पेक्टर साहब को बोला, सर आज से 2 महीने पहले हमारे गांव के मुखिया जी का किसी ने खून कर दिया था। मुझे मालूम है कि वो खून किस जालिम इंसान ने किया है। इंस्पेक्टर हैरान हो गया, जल्दी बता किसने किया है खून, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छेना ने बाप का रिश्ता भूलकर ईमानदारी से बोला, वो खून मेरे पापा ने ही किया है। 15 लाख रुपए के लिए उन्होंने भुल्ला सरदार से सुपारी ली थी और ये सब मैंने अपने कानों से सुना है। लेकिन भुल्ला सरदार का नाम सुनकर इंस्पेक्टर चुप हो गया, क्योंकि अगर वो भुल्ला सरदार के किसी भी आदमी से पंगा लेगा तो उसकी नौकरी के साथ साथ उसकी जान भी चली जाएगी। इंस्पेक्टर ने बात को पलटते हुए कहा, तुम अभी बच्चे हो, बेकार में ही मेरा समय खराब कर रहे हो। चलो निकलो यहाँ से, वरना तुम्हें ही अंदर कर दूंगा। छेना सब समझ चुका था कि इंस्पेक्टर भुल्ला का नाम सुनकर डर चुका है। वह चुपचाप वहाँ से निकल गया और सीधा वासुदेव नगर गांव के बीचों बीच जाकर सभी को इकट्ठा किया और रोते हुए बोला, गांव वालों, आपको पता ही होगा कि भुल्ला बदमाश कितना खतरनाक और बेशर्म गुंडा है जो हर हफ्ते हमें लूट कर चला जाता है। उस गुंडे ने मेरे ईमानदार बाप को भी एक खूनी बना दिया है। पैसों का लालच देकर भुल्ला बदमाश ने मेरे पापा से इस गांव के मुखिया का खून करवाया है, लेकिन अब और नहीं। कब तक हम लोग उससे डरते रहेंगे और भूखे मरेंगे? अब हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा। चलो चलते हैं भुल्ला बदमाश के अड्डे पर, मुझे उसका अड्डा मालूम चल गया है। गांव वालों ने भी गुस्से भरे अंदाज में चिल्लाया, बस बहुत हुआ इस भुल्ला बदमाश का, अब हम लोग इसे नहीं छोड़ेंगे। छेना सभी गांव वालों को भुल्ला बदमाश के अड्डे के बाहर ले आया और खुद भी आगे खड़ा हो गया। इधर छेना का बाप रामू भुल्ला बदमाश से किसी नए आदमी का गेम बजाने की सुपारी लेकर बाहर निकला, लेकिन चारों तरफ वासुदेव नगर गांव के लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग बहुत गुस्से में दिख रहे थे। तभी भीड़ की आवाज सुनकर भुल्ला बदमाश भी बाहर निकला और बोला, तुम भिखारी लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे? चलो निकलो यहाँ से, वरना मैं गोली चला दूंगा। भीड़ में से छेना बाहर निकला और बोला, गोली चलाकर तुम ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को मार सकते हो, लेकिन आज यहाँ हजारों लोग मौजूद हैं, आज तुम नहीं बच सकते। आज तुम्हारा आखिरी दिन है, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम माफी मांग लो, वरना तुम गांव वालों का गुस्सा देख ही सकते हो। भुल्ला बदमाश समझ चुका था कि गांव वाले अब समझदार बन चुके हैं और उन्हें अब डर नहीं लग रहा है। उसने चुपचाप बंदूक नीचे रख दी और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू भी अपने बेटे से माफी मांगने लगा, बेटा मुझे माफ कर दे, मैं पैसों के चक्कर में अंधा हो चुका था, इसलिए मैंने मुखिया का खून किया था। लेकिन छेना अब उनको माफ करने वाला नहीं था। छेना ने साफ साफ बोल दिया, अब सारे गांव वाले मिलकर तुम दोनों का वो हाल करेंगे जो तुम लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। सभी गांव वालों ने वासुदेव नगर के बीचों बीच उन दोनों को पेड़ से बांध दिया और सभी लोगों ने चिल्लाकर कहा, अब जब तक तुम दोनों भूखे प्यासे मर नहीं जाते तब तक तुम लोग यहीं पर बंधे रहोगे। 2 दिन बाद पेड़ में बंधे बंधे और भूखे प्यासे उन दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से वासुदेव नगर गांव में बहुत खुशी छा गई, क्योंकि अब उन्हें लूटने वाला कोई नहीं था और रामू का बेटा छेना भी अकेले रहना सीख चुका था। वह अपने पापा के पुराने खेत में काम करके आराम से 2 वक्त की रोटी खाकर खुश रहने लगा।